आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में त्रिनेत्री अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवी भी हैं। जो लोग योग के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग ध्यान के मार्ग पर चलते हैं और जो लोग मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, वह सभी इस त्रिनेत्री अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहते हैं। त्रिनेत्री अवस्था माना ही स्पष्ट हो जाता है तीसरा नेत्र। कौन सा नेत्र? तीसरा नेत्र। दो तो ये स्थूल नेत्र है ही, शरीर की दो आंखें तो है ही, लेकिन तीसरे नेत्र की बात आती है, यानी कि दो नेत्रों के अलावा तीसरा भी नेत्र है जो चेतना का है। ये शरीर के दो नेत्र हैं और वो चेतना का माना जाता है, जिसे कोई कहते हैं मन के चक्षु हैं, कि मन की आँखों से देख रहे हैं, उसे चेतना का नेत्र माना जाता है, इसीलिए त्रिनेत्री कहा गया है। तो त्रिनेत्री अवस्था यानी चेतना अपने ओरिजिनल स्वरूप को अपने आप देखने में सक्षम है। तो आप अपने आप को ये अनुभव कर सकते हैं कि आप कौन हैं? त्रिनेत्री है। कौन है आप? त्रिनेत्री है। उसी अवस्था में स्वयं को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि दो नेत्रों के साथ साथ तीसरे नेत्र का भी आप उपयोग करते हैं। तीसरे नेत्र के द्वारा भी आप देखते हैं, यानी जिसे किसी ने दिव्य दृष्टि भी कहा है। क्या कहा है? दिव्य दृष्टि, यानी तीसरा नेत्र। किसी ने ज्ञान का चक्षु कहा है, ज्ञान का नेत्र माना है। अलग अलग तरह से सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना अनुभव है, लेकिन ये वास्तविकता है। त्रिनेत्री अवस्था योगियों के लिए, ध्यानियों के लिए, तपस्वियों के लिए परम आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ध्यान मार्ग में उन्हों को तीसरे नेत्र का ही उपयोग करना होता है। ध्यान मार्ग में या कहें योग के मार्ग में भी तीसरे नेत्र का उपयोग करना होता है। मेडिटेशन करने वाले भी तीसरे नेत्र का उपयोग करते हैं। ये दोनों नेत्र तो शरीर के हैं, लेकिन तीसरा, जिसे आप ज्ञान का नेत्र कह सकते हैं, जिसे दिव्य चक्षु कह सकते हैं, दिव्य नेत्र कह सकते हैं, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, या ज्ञान का नेत्र या मन का नेत्र बोल देते हैं। तो कई तरह की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, चेतना का वह नेत्र है। कौन सा नेत्र है? वह चेतना का नेत्र है। वह शरीर का नेत्र था और वो किसका है? चेतना का नेत्र है। ये अनुभव करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो चेतना का नेत्र क्या हुआ, जिसे त्रिनेत्री कहा गया, तीसरा नेत्र कहा गया। दो तो ये है ही स्थूल शरीर के नेत्र, लेकिन तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो तीसरे नेत्र द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। किसके द्वारा? तीसरे नेत्र के द्वारा ही आप पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। किस नेत्र? तीसरे नेत्र, यानी त्रिनेत्री अवस्था द्वारा। इन दो नेत्रों की तो सीमाएं हैं, एक सीमा तक ही ये नेत्र देख सकते हैं, लेकिन जो तीसरा नेत्र है आपका, वो अविनाशी नेत्र है। जो तीसरा नेत्र है वो शाश्वत नेत्र है। जो तीसरा नेत्र का वर्णन आपने सुना, तीसरा नेत्र से ही आप चेतना को देख सकते हैं। तीसरे नेत्र द्वारा आप इस सृष्टि के खेल को देख सकते हैं, और तीसरे नेत्र द्वारा ही उस त्रिकालदर्शी, जिसको त्रिकालदर्शी कह करके सभी स्वीकार करते हैं, तो तीसरे नेत्र के द्वारा ही
आप देख सकते हैं। किसको? तीनों कालों को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? तीनों कालों को देख सकते हैं। उसके लिए तीसरे नेत्र का खुलना परम आवश्यक हो जाता है, या कहें तीसरे नेत्र का जागृत होना आवश्यक हो जाता है। तीसरा नेत्र है तो, लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं था, सुषुप्त अवस्था में था। अब तीसरा नेत्र आपका जाग जाता है, जागृत अवस्था पे आ जाता है, जिस तीसरे नेत्र द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड को आप देख पाते हैं। तीसरे नेत्र द्वारा ही तीनों कालों को देख पाते हैं। तीसरे नेत्र द्वारा भी बहुत कुछ ऐसा देख पाते हैं जो देखने की आप चाहत रखते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन तीसरे नेत्र के द्वारा वो सब कुछ देख सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए त्रिनेत्री अवस्था परम आवश्यक है। तो तीसरा नेत्र कौन सा है आपका? वह चेतना का नेत्र कहा जाएगा, जिसे दिव्य दृष्टि भी कहा जा सकता है, जिसे बुद्धि का नेत्र भी कहते हैं, ज्ञान का नेत्र भी कहते हैं, और मन का भी चक्षु कहते हैं, नेत्र कहते हैं। कुछ भी कहें जो आपको ठीक लगता हो, और कोई नया नाम भी आप दे सकते हैं, लेकिन त्रिनेत्री माना ही है चेतना का नेत्र। वो स्थूल शरीर के नेत्र हैं और वो चेतना के नेत्र हैं। इसीलिए तो कहते हैं उस सुप्रीम सत्ता को उसने दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। किसका? दिव्य दृष्टि प्रदान की, और दिव्य दृष्टि द्वारा ही उसे देखा जा सकता है। उसे ही चेतना का नेत्र या त्रिनेत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेतना का नेत्र या त्रिनेत्री कहा जाता है। तो उस तीसरे नेत्र द्वारा ही आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, स्वयं को देख सकते हैं, चेतना को देख सकते हैं, प्रकृति के मूल तत्वों को देख सकते हैं, और उस सुप्रीम सत्ता को भी देख सकते हैं। इसीलिए उसे त्रिकालदर्शी कहा गया। तो तीनों कालों को देखने वाले हैं आप, इसलिए त्रिनेत्री अवस्था परम आवश्यक है। पूरे ब्रह्मांड का आप दर्शन कर सकते हैं। किसका दर्शन कर सकते हैं? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन आप कर सकते हैं तीसरे नेत्र के द्वारा। तो ये समझिए, ध्यान, योग और मेडिटेशन के द्वारा आपको तीसरा नेत्र प्राप्त होता है, जिस नेत्र के द्वारा आप पहले स्वयं का दर्शन करते हैं, फिर प्रकृति के तत्वों के ओरिजिनल रूप का दर्शन करते हैं, और फिर उस सुप्रीम सत्ता का भी दर्शन करते हैं। तो आप देख लीजिए त्रिनेत्री अवस्था आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। स्वदर्शन संभव तभी है, स्वयं का दर्शन करना, यानी चेतना को देखना, अपने आप का दर्शन करना कि आप कौन है। स्वरूप यदि देखना चाहें तो आप पॉइंट ऑफ लाइट हैं, प्रकाश पुंज हैं, प्रकाश का एक कण है। तो कैसे आपने अपने आप को तीसरे नेत्र से स्वयं को देख लिया, क्योंकि तीसरा नेत्र आपका जागृत हो गया। आप स्वीकार करके चले, मैं त्रिनेत्री हूँ, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है। आप स्वीकार करके चले, आपका तीसरा नेत्र जागृत हो गया, तीसरा नेत्र कार्य कर रहा है। यही अपने आप में अनुभव करें, और आप अपने तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जो आपका स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है। और उसके बाद प्रकृति का जो मूल स्वरूप है, उन मूल स्वरूपों का भी दर्शन कर रहे हैं, और सुप्रीम सत्ता के मूल स्वरूप का आप दर्शन कर रहे हैं। किसका दर्शन कर रहे हैं? उस सुप्रीम सत्ता के भी मूल स्वरूप का आप दर्शन कर रहे हैं। किस आधार से? तीसरे नेत्र द्वारा ही आप देख पा रहे हैं। इसीलिए त्रिनेत्री अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही आप अनुभव करते हैं, सुप्रीम सत्ता के द्वारा
अनंत दिव्य तेज प्रकाश और शक्तियाँ, अनंत कलाएं, अनंत प्राप्तियाँ, अनंत भंडार, ज्ञान गुण शक्ति के सभी चीज़ों के किस रूप में? प्रकाश और शक्ति की तरंगों के रूप में उतरते हुए धीरे 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 वो आप में सब कुछ समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। और आप चेतना अपने तीसरे नेत्र द्वारा उस सुप्रीम सत्ता का दर्शन कर रहे हैं, स्वयं का दर्शन कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा त्रिनेत्री अवस्था का अनुभव अपने आप में करें और सर्व को भी अनुभव कराएं और अपने त्रिनेत्र द्वारा स्वयं का भी दर्शन करें और उसके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का भी आप दर्शन कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड को भी आप देखने में सक्षम है और सुप्रीम सत्ता को भी देख सकते हैं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।